जोहार नमस्कार। तीर्थनाथ आकाश को जयराम महतो से दिक्कत है कि जयराम महतो को तीर्थनाथ आकाश से दिक्कत है? तीर्थनाथ आकाश को जयराम महतो से दिक्कत क्यों है? अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये दोनों चेहरा भाषा आंदोलन से चमके हैं और चर्चा में आए हैं। तो भाषा जैसे ही वापस हुआ धनबाद और बोकारो में, तीर्थनाथ आकाश को लगने लगा कि हम सबसे बड़ा आंदोलनकारी हैं, झारखंड का इकलौता शेर हैं। क्योंकि आज से 2 साल पहले का वीडियो जब देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि झारखंड का 2 शेर मैदान में उतरे झारखंड सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो जैसे ही भाषा वापस हुआ तो तीर्थनाथ आकाश को अहम हो गया, घमंड हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा आंदोलनकारी समझने लगा। तो अब भाषा तो खत्म हो चुका था आंदोलन, अब आगे कैसे लड़ा जाए? तो जयराम महतो ने भाषा आंदोलन के दौरान ही कहा था कि भाषा तो एक खोंच है, असल बात तो खतियान की होगी। तो तीर्थनाथ आकाश को याद आ गया कि अरे हम लोग के पास तो मुद्दा है लड़ने के लिए। तो उन्होंने अपनी एक अलग फौज बनाई, अलग संगठन बनाया जिसमें विकास महतो, करण महतो और कई साथी थे, और जयराम महतो को साइड कर दिया और अपने कुछ साथियों के साथ और रांची पैदल यात्रा में निकल गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। अब इधर जयराम महतो क्या करे? जयराम महतो भी सोचा कि हमारी पहचान आंदोलनकारी के रूप में हुआ है तो हमको तो आंदोलन करना है। इसलिए उन्होंने तुरंत पारसनाथ के तलहट्टी में पुत्रीगढ़ में एक मीटिंग बुलाया और JBKSS का गठन किया और फिर आंदोलन शुरू कर दिया। और रात दिन मेहनत करके पूरे झारखंड में सभा पे सभा करके खून पसीना एक करके अपना एक विशाल संगठन खड़ा कर लिया और सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगा। 2 साल लगातार आंदोलन किया लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगा। तब जयराम महतो थक हार के अपने साथियों के साथ बैठ करके निर्णय लिया कि ये सरकार हम लोग भुगते रहेंगे, टीबी कैंसर हो जाएगा, लेकिन सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है और इस तरह से हम लोग को झारखंडियों को हक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को उस कुर्सी पे जाना होगा जहाँ ये सारी नीतियाँ बनती है। तब उन जयराम महतो और उनके साथियों ने डिसीजन लिया कि अब हम लोग को राजनीतिक पार्टी बनाना होगा। और तो जयराम महतो को नेता बनने पर किसने मजबूर किया? झारखंड सरकार ने। क्रांतिकारी से नेता जब बने जयराम महतो और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का घोषणा की, बलियापुर में अधिवेशन हुआ था बहुत बड़ा इसका, वहीं पर तीर्थनाथ आकाश को दिक्कत होने लगा कि भैया अब ये लोग तो नेता मंत्री बन जाएंगे, हम तो पीछे रह गए हैं। अब इसको अपनी असली औकात पता चला कि हम शेर नहीं सियार हैं। तो सियार अगर शेर का खाल पहन ले तो वो शेर नहीं हो सकता है। इन्होंने जिसको लगा कि ये आदमी हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, हमसे आगे जा सकता है, तीर्थनाथ आकाश ने धीरे धीरे सबको साइड करना शुरू किया और सबको छांटते छांटते अब अकेले छटा के रह गया। अब जयराम महतो लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लाखों लोग सुनने के लिए आने लगे और उधर तीर्थनाथ के बातों को सुनने के लिए एक भी आदमी नहीं आने लगा। तो इसके मन में जलनशीलता पैदा होने लगी। अब जब जयराम महतो ने निर्दलीय चुनाव लड़ करके रिकॉर्ड तोड़ वोट लाया 3.5 लाख, उसके पार्टी ने लाया 8.5 लाख, तब इन्होंने आलोचना तो करता है लेकिन कभी दोनों तरह की बात होनी चाहिए। जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने कहा कि जयराम महतो हार कर भी हीरो बन गया, बड़े बड़े चैनलों को मजबूर कर दिया जयराम महतो ने ये बोलने के लिए अपने प्रशंसा में कि जयराम महतो हार कर भी हीरो बन गया झारखंड में, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां के नींव को हिला दिया, लेकिन तब भी ये आदमी जयराम महतो का विरोध करता रहा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जलनखोर है। इसके साथी लोग भी जो हैं, जैसे विकास महतो है, हमेशा जयराम महतो का विरोध करते रहता है, लेकिन वो कहावत है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। अब ये लोग के पास तो कोई है ना संगठन बचा, न इनके बातों में दम रहा, न इनको कोई सुनना चाहता है, इनका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता है। तो तीर्थनाथ आकाश को जयराम महतो से दिक्कत है क्योंकि जयराम महतो की लोकप्रियता और जयराम महतो ने झारखंड के राजनीति में इतना लंबा जो लकीर खींच दिया है कि बड़ी बड़ी पार्टियां के नेता वो बौना समझने लगे हैं। तो फिर ये कौन खेत का मूली है? तो अब ये सोच रहा है कि ऐसे तो अब हम चर्चा में बने नहीं रह पाएंगे, तो क्यों ना हम इसका बुराई करें। तो जयराम का नाम बदनाम करके अपना नाम को चमकाने के लिए ये मीडिया में आके अनाप शनाप बकते रहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये खुद एक क्या है, हाशिए पर चले गए हैं, मजाकिया टाइप का हो गए हैं। लोग इनके बातों को गंभीरता से लेते नहीं है। ये रात दिन जयराम का बुराई करते रहे लेकिन जयराम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जयराम अपना
काम को रेगुलर करते जा रहा है और आज उन्होंने ऐलान कर दिया झारखंड में अकेला शेर है, अकेला टाइगर है। और ये भी कह दिया, जब आंदोलन करते करते थका तो नहीं, लेकिन सरकार नई बातों को अमल में ले रही थी, तब जयराम महतो ने आवाज़ लगाया कि बाहर आवाज़ लगाकर देख लिया, बाहर आवाज़ लगाकर देख लिया, अब अंदर जाने की बारी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 81 सीटों की तैयारी है। और अभी विधानसभा चुनाव में वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। उनकी पार्टी राजनीतिक मान्यता मिल गया है, चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, कैंची छाप। तो आप सब अब बताइए कि दिक्कत किसको है, तीर्थनाथ आकाश को दिक्कत है कि जयराम महतो को दिक्कत है। तो जय हिंद, जय भारत।